इसलिए कहा ब्रह्म राम से नाम बड़ बरदायक वरदान। रामचरित सत कोटि मह लिय महेश जिय जान। भगवान शंकर ने उसको अपने हृदय में जाना। ये रामचरितमानस व जितनी भी रामायण है, सारे रामायणों में ये लेख मिलता है कि जो ब्रह्म राम से जो उनका नाम है, उनसे बड़ा उनका नाम है, उस नाम को भगवान शंकर ने अपने हृदय में जाना और अपने हृदय में जानने के बाद फिर जो है उन्होंने उस नाम का स्मरण किया और स्वयं ने स्मरण किया और काशी के लोगों को जाकर के दिया, काशी के लोगों की भी मुक्ति की। महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्त हेतु उपदेशु। उन्होंने पहले जाना और जानने के बाद में काशी के लोगों को जाकर के ज्ञान का उपदेश दिया और उन लोगों की मुक्ति कराई। लेकिन परीक्षित महाराज ब्रह्म राम से नाम बड़ वरदायक वरदान। जो हमेशा दूसरों को वर देते हैं वह नाम उनको भी वर देता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये हमेशा दूसरों को वरदान देते आए हैं, लेकिन वह नाम इनको भी वरदान देता है। कितना सुंदर नाम है और उस नाम को भगवान शंकर ने अपने हृदय में जान करके उसका सुमिरन भजन किया। आप देखते होंगे कहीं कहीं चित्रों में कैलेंडर भी होते हैं अपने घरों में, मंदिरों में भी देखे हैं कि भगवान शंकर आंखों को बंद करके और सीधी कमर करके बैठे हैं। पूछा जाए ये क्या कर रहे हैं तो कहते ये भजन कर रहे हैं। किसका? ये किसका स्मरण कर रहे हैं? जिसका स्मरण ये कर रहे हैं वह तुम्हारे अंदर मौजूद है। इसलिए हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि प्रातले जो नाम हमारा। राजकुमार भैया, राजकुमार भैया क्या कह रहे हनुमान जी? सोने वाले भैया, प्रातले जो नाम हमारा और ताहे न ते दिन मिले आहारा। तो हनुमान जी कह रहे हैं अगर सुबह उठ करके किसी ने मेरा नाम ले लिया तो पूरे दिन भोजन मिलने वाला। तो बताइए क्या करें फिर? हनुमान जी का नाम नहीं ले, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दें। सुबह सुबह को जो हनुमान जी का व्रत करते हैं वो तो पूरे दिन भगवान हनुमान जी का ही नाम लेते हैं। लेकिन नहीं, हमें पढ़ना है, छोड़ना नहीं है हमें। क्योंकि हनुमान चालीसा में तो बहुत बड़ा रहस्य है। हनुमान जी हमें संकेत करते हैं, बार बार हमें समझाते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि जिसका नाम मैं ले रहा हूं उसका नाम तुम लीजिए। कैसे कह रहे हैं? सुमेरा पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। जिस पवित्र नाम का, जिस पाक नाम का, जिस पावन नाम का मैं स्मरण करता हूं, उस पावन पवित्र नाम का तुम स्मरण करो। और उस नाम का स्मरण करके मैंने भगवान राम को अपने बस में कर लिया। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कहा है श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल। वो कौन से चार फल हैं?
उधर में रामायण में कहा सुन सम जहि जन मुदित मर मज्जहि अति अनुराग लहहि अछत तन चार फल साधु समाज प्रयाग। ये कौन से चार फल हैं? क्या यही है सेब संतरा अनार मौसम? महात्मा जी कह रहे हैं ये नहीं है, इनमें से एक भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो वो फल हैं जिनकी कभी क्षति नहीं होती है, जिनका कभी नाश नहीं होता है, वो फल है। और कौन से फल है? आपने देखा होगा चित्रों में भगवान विष्णु के हाथ में शंख चक्र गदा और पदम, ये चार फल हैं और ये चारों हमारे अंदर हो रहे हैं। ये चारों के चारों हमारे अंदर हैं, लेकिन हमने सब भुला दिया। और कैसे? किसने भुला दिया? माया के चक्कर में पड़ करके हम भूल गए। इसलिए कहा माया ठगनी ने तुझे लूटा, माया ठगनी ने तुझे लूटा, लेकिन तू जाना नहीं। हम जान नहीं पाए, लेकिन माया ठगनी ने हमको लूट लिया। और कैसे लूटा? बड़ा सुंदर बताया है। माया ठगनी ने तुझे लूटा, तू जाना नहीं। 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 जाना नहीं, 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 जाना नहीं। माया ठगनी ने, माया ठगनी ने तुझे लूटा, तू जाना नहीं। माया ठगनी ने तुझे लूटा, तू जाना नहीं। हरि बोल।
दूजा लूटा तुझे शहद चटा के, दूजा लूटा तुझे शहद चटा के। और अमृत पान तेरा झूठा तू जाना नहीं, अमृत पान तेरा झूठा तू जाना नहीं, आया धरती में तुम्हें लूटा तू जाना नहीं। तीजा लूटा तुझे दीपक दिखा के, तीजा लूटा तुझे दीपक दिखा के, तीजा लूटा तुझे दीपक दिखा के, तीजा लूटा तुझे दीपक दिखा के। प्रकाश रूप तेरा झूठा तू जाना नहीं, प्रकाश रूप तेरा झूठा तू जाना नहीं, माया ठगनी ने तुझे लूटा तू जाना नहीं, माया ठगनी ने तुझे लूटा तू जाना नहीं। चौथा लूटा तुझे, चौथा लूटा तुझे लोरी सुना के, चौथा लूटा तुझे लोरी सुना के, चौथा लूटा तुझे लोरी सुना के, चौथा लूटा तुझे लोरी सुना के। राम स्मरण तेरा झूठा तू जाना नहीं, राम स्मरण तेरा झूठा तू जाना नहीं, माया ठगनी ने तुझे लूटा तू जाना नहीं, माया ठगनी ने तुझे लूटा तू जाना नहीं। पहला लूटा तुझे थाली बजा के। देखिए यज्ञपति महाराजों, बच्चे का जब जन्म होता था तो हमारी माता बहनें थाली बिला हो जाती थी, है जन्म होने के बाद। ये क्या है, कभी समझने की कोशिश नहीं की ये क्यों बजाया जाता है। हमने पता क्या मान रखा है इसको, रीति रिवाज। हम ये कहते हैं बुजुर्गों की रीति रिवाज है इसलिए बजाते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं है कि रीति रिवाज। बच्चा गर्भ के अंदर अनहद नाद सुनता था, जो आज भी तुम्हारे अंदर बज रहा है। अब जब छूट गया, जो सुन रहा था छूट गया, तो रोता है। जब रोता है तो उसके पास थाली बजाओ तो सुन करके चुप हो जाता है। तो आज कोई बच्चा तुम्हारे घर में छोटा हो, रो रहा हो, तो बजा के देखना, देखो चुप हो जाएगा उसे सुनकर। दूजा लूटा तुझे शहद चटा के, मीठा खिलाती थी, मीठा चटाती। उसका कारण क्या है? उसका ये कारण है कि अमृत पान तेरा छूटा। जो अमृत का पान करता था वो छूट गया। वो क्या समझता है कि जो आनंद उस अमृत में आता था वो आनंद इसी में आ रहा है मुझे। तीजा लूटा तुझे दीपक दिखा के। बच्चा यदि रो रहा हो तो उसे आप दीपक दिखा दीजिए, जला करके दीपक दिखा दो, उसे देख करके तुरंत चुप हो जाएगा और उसकी तरफ देखने लगेगा। वो सोचता है जो मैं अंदर देख रहा था अब मुझे लग रहा है कि ये वही है। चौथा लूटा लोरी सुना के, नाम स्मरण ही छोड़ दिया, नाम स्मरण करना ही भूल गया और आज तक भूला हुआ है। इसलिए कुछ भी कर लेना, बड़ी बड़ी मार्मिक चौपाइयां हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाली है। परीक्षित महाराज क्या कहा, कितना सुंदर कहा, देखिए कितना सुंदर कहा है संतों ने
कि बारु मथे घृत हो ये बरु, जरा ध्यान देंगे, बारु मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि कृपा बिनु हरि भजन न भवतरिया, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे।